मुसलमानों से अलग बात करते थे। कांग्रेस का नेतृत्व जिस लोगों के पास आया वो भारत में पढ़े बड़े नहीं थे, वो विदेशों से पढ़ करके आए थे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। उन लोगों को इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी पुस्तकें क्या बोलती है, इनका पूरा का पूरा जो चरित्र है किस प्रकार का रहा है, ये किसी ने भी अध्ययन नहीं किया था। आपको पता होगा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 1987 के अंदर वो जम्मू कश्मीर गए, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन जी थे, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पधारे हो, भाषण दोगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ के इतिहास की जानकारी देना चाहता हूँ। तो राजीव गांधी ने कहा हम इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए आए। तो जगमोहन जी बड़े तेज व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा जो इतिहास को बिना पढ़े बिना समझे इतिहास बदलने की बात करता है ना, वो इतिहास रचते नहीं है, वो इतिहास बिगाड़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे लोग ही उस समय भी थे, इसलिए उनको ना तो हिंदुत्व का ज्ञान था, ना राजा दाहिर के बारे में जानते थे, न छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पोरस, किसी के बारे में नहीं जानते थे, न उनका इस्लाम के बारे में अध्ययन था। तो ऐसे लोगों के कारण देश का विभाजन हुआ। जब देश की आज़ादी के लिए हिंदू लड़ रहा था, मुसलमान निष्क्रिय था। अंग्रेजों ने कहा यदि तुमको आज़ादी लेनी है तो तुम लोग हिंदू और मुसलमान मिलकर के आइए। कांग्रेस को इसका अध्ययन था नहीं, उनको लगा हाँ ठीक बात है, इसलिए उनके जो सम्मेलन होते थे उसमें केवल हिंदू ही आते थे। तो उन्होंने मुसलमानों के नौरे निकालने शुरू किए कि आप हमारे सम्मेलनों में आइए। अब वो सम्मेलन में बाकी लोग अपना किराया खर्च करके आते थे, तो इन्होंने कहा हम तुमको किराया देंगे, आप आइए। आप जब इस अधिवेशन में भाग लोगे तो उसका जो शुल्क होता है, प्रवेश शुल्क, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो मुसलमानों को लगा अच्छा है, बढ़िया है, घर बैठे ही हमको तो निमंत्रण मिलने लग गया। और जब इन्होंने ये बात समझ ली तो उनकी मांगें बढ़ती गई। अपने को पता है पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद टर्की का जो खलीफा था उसको अंग्रेज़ों ने नीचा उतार दिया, गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटाने का जो घटनाक्रम हुआ तो गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, हम सब लोग यहाँ अंग्रेज़ों की खिलाफत करें कि टर्की के नवाब को वापस बिठाओ उसके ऊपर, खलीफा को। इसलिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला 1921। पटेल जैसे लोगों ने कहा हमको क्या लेना देना, कहाँ टर्की रहा भारत में, इसका क्या मतलब है। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करने से मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। तो पटेल ने उस समय कहा था कि ये खिलाफत नहीं है, ये अखिल आफत आंदोलन है, ऐसा उन्होंने कहा। और जब इनके साथ लग कर के कांग्रेसी नेता अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे, जो वो जैसा कहते थे वैसा करने लगे, उसका परिणाम इनके अंदर कट्टरता जागी। और हम सब जानते हैं मोपला का जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में हमारे 3-4 हज़ार लोगों को मार दिया, 12-13 हज़ार लोगों को उन्होंने मुसलमान बना दिया। और जब कलकत्ता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो उसमें उनको निंदा करनी चाहिए थी कि गलत बात है। आज भी जो अभी ये बेंगलोर के अंदर घटना हुई है, ये कोई खुल करके नहीं बोल रहा है। ये क्या बोलते हैं, विशेष समुदाय, यानी आज भी पत्रकार डरते हैं, नेता डरते हैं, मुसलमानों का नाम कैसे ले, खुल करके कोई नहीं बोल रहा है। उस समय भी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। ये बेचारे भोले भाले लोग थे, इनको जितना समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने काम कर दिया। 3,000 लोगों को मार दिया और उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि 3 लोग मरे, उसका हमको खेद है। मुसलमानों को लग गया कि हम कुछ भी करेंगे, ये विरोध करने वाले नहीं है। इसलिए जब लाहौर के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए, उसने कहा हमारे कुरान के खिलाफ है, मैं नहीं गाऊंगा। विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कहा ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये मदरसा नहीं है, ये कांग्रेस का सम्मेलन है, मुझे बुलाया है गाने के लिए, मैं गा करके ही बैठूंगा, आपको सुनना है तो सुनिए वरना जाइए। मोहम्मद अली बाहर चला गया। और जब गांधी जी वगैरह को पता लगा, नेहरू जी के, और ये वंदे मातरम नहीं गाते, तो उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि अपने किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मुसलमानों को लगा चलो एक हमारी जीत और हो गई। जब झंडा कमेटी बनी, कौन सा झंडा होना चाहिए देश का, जिस झंडे को लेकर युद्ध, कभी हरिश्चंद्र, कभी भगवान राम, कभी युधिष्ठिर, और सारे क्रांतिकारी इसी भगवत ध्वज को और भगवत गीता को हाथ में लेकर के फांसी पे चढ़ते थे।
प्रस्ताव पारित हुआ, वो 7 लोगों की झंडा कमेटी थी जिसमें एक मुसलमान भी था। उन्होंने कहा एक रंग का झंडा होना चाहिए, भारतीय सनातन परंपरा का भगवत ध्वज होना चाहिए, देश का राष्ट्रीय ध्वज। उस समय तो गांधी जी कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने बुलाया कि तुम भगवा झंडा करोगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसके अंदर हरा रंग डालो। फिर कुछ लोगों ने कहा फिर अंग्रेजों को क्यों छोड़ रहे हो, उनका सफ़ेद रंग भी डाल दो। तो 3 रंग मिला करके हमारे उस झंडा कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल करके ये तिरंगा झंडा आज अपना राष्ट्रीय ध्वज है, हम सम्मान करते ही हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है। भाषा की बात आई तो उन्होंने कहा हम हिंदी भाषा स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हिंदुओं की भाषा है। तो कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा क्या है? राम को राजा राम मत बोलो, क्या बोलेंगे? बादशाह राम बोलो। रानी सीता नहीं बोलनी है, क्या बोलना है? बेगम सीता बोलो। तो भाषा के अंदर भी उनकी जीत हो गई। मस्जिद के आगे से ढोल धमाके नहीं बजाएंगे, हमारे कुरान के खिलाफ है। इन्होंने कहा ठीक है नहीं बजाएंगे, हमने स्वीकार कर लिया। गौ हत्या की बात आई, गांधी जी नेहरू जी बोलते थे गौ हत्या आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा हमारे कुरान में लिखा हुआ है गाय का मांस खाना चाहिए। मुद्दा खत्म हो गया। और आज़ादी के बाद न गांधी जी ने न नेहरू जी ने किसी भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नेहरू जी कहते थे मैं जब कत्ल खाने के आगे से निकलता हूँ मेरी आत्मा चित्कार करती है। लेकिन हम सब जानते हैं आज़ादी के बाद आज तक भारत के अंदर गौ हत्या बंदी नहीं हुई। तो इन कारणों का जो अंतिम परिणाम निकला वो परिणाम निकला देश का विभाजन। 1940 के अंदर जब मुस्लिम लीग बन गई थी, मुस्लिम लीग ने जब प्रस्ताव पारित किया पाकिस्तान का, तो लोगों ने जाकर के गांधी जी को कहा कि ये पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो गांधी जी ने क्या कहा था? मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा। और नेहरू जी को जब कहा तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो तो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। और हम सब जानते हैं ये सारी बातें धरी रह गई और देश का विभाजन हो गया। तुष्टीकरण के कारण हुआ,